हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अपने चैनल पे सिलाई के रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो कुछ मेरी प्यारी बहनों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर आप बताइए आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है और आप अपने जो है बुटीक पर कितने रेट रखते हैं सूट के, ब्लाउज के, डिजाइनर ब्लाउज के, प्रिंसेस कट ब्लाउज के, पैडेड ब्लाउज के, डिजाइनर सूट के और एक सिंगल सूट के। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैं अपने बुटीक पर कितना चार्ज लेती हूँ और सिलाई भी सिखाती हूँ। तो सिलाई सिखाते समय उन लड़कियों को क्या क्या सिखाती हूँ और सिलाई में यानी कि मैं मंथली उनसे कितना पे आउट लेती हूँ जो कि मेरी फ़ीस होती है। तो मेरे यहाँ पर 4-5 लड़कियाँ हैं जो सीखती हैं। और बात रही मैं चार्ज की, तो चार्ज मैं अपने अकॉर्डिंग लेती हूँ। तो मेरा नाम है निशा, मैं हूँ दिल्ली से। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे 2 बच्चे। तो मैं अपना छोटा सा बुटीक चलाती हूँ, वो भी किराए से दुकान से चलाती हूँ गाइस। तो उस दुकान का किराया है सिर्फ 2000 रुपये। और सिलाई का बात कर लूँ तो गाइस मैंने सिलाई शादी से पहले ही सीखी हुई थी और थोड़ी बहुत सीखी थी, लेकिन ये फ़ोन जो है, फ़ोन हमें सब कुछ सिखा देता है। तो मैंने फ़ोन से ही सिलाई का कोर्स किया हुआ है और फ़ोन सिलाई कोर्स करने के बाद भी गाइस मैं बहुत अच्छा सिखा देती हूँ और बहुत अच्छे ब्लाउज भी सिल लेती हूँ। तो रेट की बात कर ली जाए तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली में अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट चल रहे हैं। जैसे कि गाइस अगर स्टैंडर्ड एरिया है तो स्टैंडर्ड एरिया में स्टैंडर्ड तरीके से आपको चार्ज करना होगा और अगर आप थोड़े लोकल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े कम प्राइस मिल सकते हैं। और अगर आपके आस पड़ोस की बात कर ली जाए, घर से आप सिलाई कर रहे हैं, तो आपको औरतें कम पैसे देके जाएंगी, कहेंगी 10-20 कम कर लो, तो आपको कम करना पड़ जाता है। देखिए वो दुकान के हिसाब से होता है, दुकान आपके मेन रोड पर है, गली में है, घर पे है, कहाँ है, उस हिसाब से आप अपना चार्ज लेते हैं। तो बात कर ली जाए मेरे ब्लाउज की, तो मैं एक जो ब्लाउज होता है बिना अस्तर का सिंपल सूती ब्लाउज, सूती हो या कैसा हो, बिना अस्तर का सूती ब्लाउज होता है, तो मैं उसके लेती हूँ 80 रुपये, जो कि मैं दिल्ली में हूँ और फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही चल रहा है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इतना भी लेडीज़ दे दे वो ही काफ़ी होता है, इतने में भी वो चिक 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 करती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं अस्तर वाले ब्लाउज के। अगर मुझे कोई अस्तर ला के दे देता है अपना, तो मैं उनसे 150 रुपये ले लेती हूँ। अगर कोई अस्तर ला के नहीं देता है, कहता है आप अपनी तरफ से अस्तर लगा दीजिएगा, तो मैं उनसे 170 रुपये ले लेती हूँ, 180 भी ले लेती हूँ, क्योंकि उनके अस्तर अगर वो बताए उस हिसाब से मैं अस्तर लगा देती हूँ। अस्तर मोटा भी होता है, अस्तर पतला भी होता है, बहुत पतला भी होता है, बहुत मोटा भी होता है, उस हिसाब से मैं चार्ज लेती हूँ। अब बात कर ली जाए गाइस, तो बात कर लीजिए गाइस, हमारे जो ऐसे ब्लाउज होते हैं जिसमें थोड़ा सा बाजू पर डिज़ाइन बना देते हैं, थोड़ा सा बैक पर डिज़ाइन बना देते हैं। तो देखिए बाजू पर डिज़ाइन की वैसे मैं 50 रुपये लेती हूँ। जैसे कि बहुत सी ऐसी लेडी होती है जो कहती हैं कि हम तुम्हारे पुराने कस्टमर हैं, थोड़ा कम कर लीजिए, तो मैं उसके 30 रुपये ले लेती हूँ। वैसे हमें अपने रेट को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में कस्टमर की आदत बन जाती है और वो आपको कम ही प्राइस में सिलवाते रहते हैं। बैक डिज़ाइन में अगर कोई बनवाता है तो मैं उनसे 50 रुपये ले लेती हूँ। और अगर हमसे कोई एक्स्ट्रा डोरी वोरी ज़्यादा, जैसे डोरी वाले आजकल ब्लाउज बहुत चल रहे हैं, बैकलेस डोरी, जो कि उसमें कम से कम 4 से 5 मीटर डोरी लग जाती है, तो मैं उसकी डोरी वोरी की बोलती हूँ आप सामान ला के दे दो, मैं सिल दूँगी। लेकिन बहुत सी ऐसी लेडी होती हैं जो पैसा देना चाहती नहीं है और ब्लाउज काफ़ी अच्छे से, मैं किस तरीके से ब्लाउज के चार्ज लेती हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से भी फ़िलहाल बता देती हूँ मैं कैसे लेती हूँ। अब बात कर लीजिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की, तो प्रिंसेस कट ब्लाउज के मैं ले लेती हूँ 200 रुपये। यहाँ पे लेडीज़ें दे भी देती हैं। और अगर उसमें अगर कोई पैड लगवाता है तो उनका होता है वो, और उसके चार्ज में ले लेती हूँ 250 से 300 रुपये। देखिए कस्टमर का मुंह देखकर लेना चाहिए। जैसे कि कस्टमर का स्टैंडर्ड एरिया से आया है तो हम उनसे ले लेते हैं 300 रुपये, वो आसानी से दे देते हैं और फिर दिल से भी हम उसका काम करके दे देते हैं, क्योंकि अगर कोई दिल से आपको पैसा देता है तो उसका काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। कोई कस्टमर उधारी में ब्लाउज सिलवाता है तो मन नहीं करता कि उसके कपड़े अच्छे सिले। अब बात कर लेते हैं गाइस सूट की। तो अगर कोई सलवार सूट सिलवाता है तो मैं ले लेती हूँ
180 रुपये। पैंट सिलवाता तो उसके भी 180 रुपये लेती हूँ। कोई डिजाइन डलवाता है तो उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ। अगर कोई जो आजकल के चल रहे हैं प्लाजो सूट के मैं 200 रुपये ले लेती हूँ। और धोती वाली सलवार है उसके भी मैं 200 रुपये लेती हूँ। यहाँ पे इतने ही रुपए देते हैं गाइस, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं देता है, कोई राजी नहीं होता इससे ज़्यादा देने को, इतना दे दे वही काफ़ी है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपना चार्ज लेती हूँ। कोई सिंगल सूट सिलवाता है तो उसे 100 रुपये लेती हूँ। पैंट सिलवाता तो उसे 50 रुपये ले लेती हूँ। अगर कोई फॉल लगवाता है, फॉल कस्टमर की होगी तो मैं 50 रुपये लेती हूँ। और अगर कोई अपना फॉल देता है मुझे तो मैं उसे 30 रुपये लेती हूँ। उसमें भी कस्टमर झिक झिक करते रहते हैं कि इतना ज़्यादा है, ये तो फॉल जल्दी लग जाएगी। पर कोई ये नहीं देखता है कि हम अपना दुकान का भी तो किराया निकालेंगे, अपना काम भी करेंगे। क्या दुकान पे इतनी जल्दी काम हो जाता है? हमें अपने बच्चों को भी देखना होता है, दुकान भी देखनी होती है, काम भी करना होता है। लेकिन कस्टमर नहीं समझते हैं। कस्टमर तो अपने कहते हैं कि एक रील लगता है, जल्दी सिल जाता है, आप इतना ले लेते हैं। ये इन्हें कौन बताए कि इसमें कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर बीमार हो फिर भी हमें उसमें घुसना पड़ता है। जैसे कि इस समय मुझे 3 दिन से फीवर आ रहा है, फिर भी मुझे काम तो करना ही पड़ रहा है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरा चैनल जो मैंने ये बनाया था बड़े मन से, लेकिन इसमें मैं काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, कभी किसी कारण। क्योंकि साथ में मैं पार्ट टाइम कुछ और भी वर्क कर रही हूँ, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था आप लोग को, जिसमें भी अच्छी खासी अर्निंग होगी। फिलहाल तो मेरे को थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी होगी, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप भी इस बिजनेस को ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा, जिससे आप भी कुछ कर पाएँ। और अगर आप भी अपने बड़े बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। तो फिलहाल मेरे पास कार्ड है, मैं कार्ड आपको पोस्ट कर दूंगी यूट्यूब पर, तो पोस्ट में आप जाके देख लीजिएगा क्या वर्क है, कैसे आपको करना है, वो आप कर सकते हैं ईजी तरीके से। तो गाइस कुछ इस तरीके से ही मैं अपना काम करती हूँ। तो अगर आपको भी ये काम स्टार्ट करना है सिलाई का तो काफ़ी इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं आप। दुकान से मत कीजिए, घर से कीजिए। घर से भी आपका काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग होने लग जाएगी। स्टार्टिंग में कोई भी नहीं देता है, स्टार्टिंग में कम से कम होता है, लेकिन जितना अच्छा आप अपने काम में वर्क पे सफाई देंगे उतना ही आपके पास कस्टमर जुड़ने लगेंगे। तो पहले मैं सोचती थी कोई नहीं आता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन अब अपने आप सब आने लगे। बस आपको कोई भी कस्टमर को मना नहीं करना है, वापस नहीं करना है आपको। अच्छा बुखार हो, तबीयत खराब, फिर भी आपको हिम्मत करके ये रखना है कि हम कर लेंगे। ऐसा है ना गाइस कि अगर आपके पास कोई ऐसी लड़की हो जो आप उस पर विश्वास करते हो, उससे आप अपना ब्लाउज सिलवा सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत पैसे दे दीजिए, वो सिल देगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे 5 लड़के सिलाई सीख रही हैं, जिसका चार्ज मैं लेती हूँ अभी तो फ़िलहाल 400 रुपये ले रही हूँ एक का, लेकिन आने वाले टाइम में मैं 500 रुपये लेने लगूंगी और 2 घंटे सिलाई सिखाती हूँ। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 महीने में उन्होंने गाउन वगैरह बनाना सीख लिया है। तो 1-2 लड़कियां ऐसी हैं जिनमें मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ और उनको मैं अपना काम सौंप सकती हूँ, और मैं अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो काम कर सकती हैं। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपना काम स्टार्ट कीजिए। हाउस वाइफ है तो घर बैठे आप कुछ करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाएंगी। आप अपने पैरों पर जरूर खड़ी हो पाएंगे, क्योंकि हर एक लेडी का सपना होता है वो अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कर सके, किसी से भीख ना मांग सके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने बुटीक के डेली ब्लॉग लेकर आऊँ तो आप मुझे इस वीडियो में भर के कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लेकर आऊँगी और अपनी सिलाई में कैसे सिखाती हूँ वो भी सब कुछ बताऊँगी। जो आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलने वाला है। अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।